ठीक है साहब, आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 और कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप जो है साहब, आपको सही सही रिजॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए कि टोटल कितना इंक्लाइंड फोर्स है। हम लोग कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व नहीं करते हैं। किसको रिजॉल्व करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइंड फोर्स को। तो इंक्लाइंड फोर्स कौन सा है? देखिए एक F6 है, F2 है, F4 है और F5 है। चार फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है। एकदम ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम F6 को रिजॉल्व करते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो इस डायरेक्शन में ही क्या होगा? ध्यान से देखिए, हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है ना। ठीक है, लिख दीजिए मैग्नीट्यूड। F1 मान लीजिए 20 न्यूटन है, इसको मान लीजिए 30 न्यूटन, इसको मान लीजिए 40 न्यूटन, इसको मान लीजिए 15 न्यूटन। चलिए F5 को मान लीजिए 25 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है साहब, हमेशा कैपिटल N से लिखेंगे न्यूटन को। क्यों? क्योंकि जो भी यूनिट किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है साहब, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, याद रखिएगा। और जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं रखा जाता है जिस यूनिट को, उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर होता है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर कभी भी कैपिटल M से स्टार्ट नहीं होगा साहब, है ना, हमेशा स्मॉल m से स्टार्ट होता है। क्योंकि मीटर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं था, है ना, एक मेजरिंग हम लोग के पास पैमाना है मापने के लिए, मीटर। लेकिन न्यूटन साहब साइंटिस्ट थे, इसीलिए उनको इज्जत देने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए उनके यूनिट में हम लोग कैपिटल N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे जूल, तो वो भी साइंटिस्ट थे, तो कैपिटल J से हम लोग जूल देते हैं, नहीं देते। F5 का वैल्यू लिख लिया, F6 का लिख लीजिए 10 न्यूटन। ठीक है, अब रिजॉल्व कीजिए। तो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे, F6 को हम यहां पर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वरना साहब खिचड़ी बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा ना, ध्यान से समझिए। अगर ये 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। अब इसी को हम यहां पर रिजॉल्व करते हैं, सो दैट कि आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आएगी। ये हो जाएगा आपका F6 cos 40 और ये हो जाएगा F6 sin 40। ठीक है, इसका काम फिनिश्ड। आइए F2 का। F2 को भी हम यहीं पर करते हैं रिजॉल्व। ठीक है, ये 30 है ना, तो ये एंगल भी 30 होगा, 30। अब तो अगर इसके साथ 30 लगा है तो ये क्या होगा? F2 cos 30 और ये क्या होगा? F2 sin 30। गलती नहीं करना है और डायरेक्शन को देखकर हमको रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ है ना, इसका डायरेक्शन। तो अब इसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहीं पर कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने का, या फिर इसी में कर दीजिए। ये F4 है तो इस साइड क्या जाएगा, बता सकते हैं ना? F4 cos 20 और इस साइड क्या जाएगा? F4 sin 20। कोई दिक्कत? इसको भी रिजॉल्व कर लिए, इसको भी रिजॉल्व कर लिए। इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये जो रिजॉल्विंग कंपोनेंट होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो भी अंदर की तरफ ही होगा। और लास्ट बच्चा ये, तो ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, और ये फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको रिजॉल्व भी हम लोग बाहर की तरफ करेंगे, दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, है ना, ये रिजॉल्विंग कंपोनेंट है साहब। ठीक है ना, तो F5 cos 60 होगा, F5 cos 60 और ये हो जाएगा F5 sin 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, रिजॉल्व हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए, जो राइट साइड फोर्स जाएगा प्लस, राइट साइड कौन कौन सा जा रहा है? इस साइड फोर्स बताइए। एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला F6 cos 40,
ठीक है। और फोर्स ये F2 जा रहा है, F2 cos 30। और बताइए इधर कौन सा फोर्स जा रहा है, F1 तो नहीं है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, F6, F2 और कोई फोर्स नहीं है साहब, सिर्फ दो फोर्स। ठीक है, F4 sin 20 प्लस F4 sin 20, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहा है, -20 माइनस, और कौन जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, F5 sin 60, बस। और तो कोई अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक F1 और एक F5 sin 60। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए कितना होगा। सिमिलरली हम लोग उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, जो ऊपर जा रहा है उसको प्लस, कौन सा है F3 जा रहा है ऊपर, और ऊपर कौन सा फोर्स जा रहा है, F2 जा रहा है, F2 sin 30, F2 sin 30, बस दो ही फोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक F3 और एक F2, और ऊपर कोई फोर्स जा रहा है नहीं। तो अब नीचे की तरफ देखेंगे माइनस, नीचे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका F4 cos 20, और नीचे कौन सा फोर्स आ रहा है F5 cos 60, माइनस हो जाएगा F5 cos 60, और नीचे कौन सा फोर्स आ रहा है F6 sin 40, और नीचे कौन सा फोर्स आ रहा है बताइए, एक फोर्स, ये हो गया एक, दो फोर्स, एक हो गया F4 cos 20, तीन फोर्स, बस तीन ही फोर्स है ना साहब जो नीचे की तरफ आ रहा है, 1 2 3, और दो ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 2, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए हमने टोटल कितना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स था, देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना साहब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। उसके बाद हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स आर। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ H होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V होल स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में निकालेंगे एंगल या फिर पोजीशन आप बोलिए, tan इनवर्स मॉडुलस, मॉड के अंदर में रहेगा समेशन ऑफ V बाई H, अगर नेगेटिव भी रहेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर हम यहाँ पर रिजल्टेंट का डायग्राम बनाएंगे। इसको आप सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं साहब, ठीक है। चेक कीजिए इतना आया या नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट -2.88 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट 21.99 न्यूटन। आप इसको चेक कीजिएगा साहब, ठीक है। हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, कोई कंपोनेंट छूट गया हो यहाँ पर, है ना, बट आप हमेशा क्रॉस चेक कीजिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाल दिया, ठीक है, और फिर थीटा यानी एंगल निकाल दिया, tan इनवर्स V बाई H। देखिए मॉड में माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है, 82.53 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस आया है और वर्टिकल फोर्स प्लस आया है, इसका मतलब माइनस प्लस यानी एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस को, और ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा वाई एक्सिस को। बस इतना जान, ये तो कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े हैं, पहला x, y ही लिखते हैं। अब x नेगेटिव, अब क्वाड्रेंट में x नेगेटिव किस साइड होता है आप तो जान रहे हैं किस साइड होता है, और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। आप देखिएगा जो हम पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, है ना। तो डायग्राम ऐसा बनता था, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से। और यही था रिजल्टेंट फोर्स, जिसका वैल्यू कितना होगा 22.17 न्यूटन। आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये एंगल जो है थीटा कितना निकला है 82.53। समझ में आई।
तो वर्टिकल कंपोनेंट आप देखिए पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव आया है, हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्स एक्सिस में होता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो इस साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है। तो ये जो फोर्स दिखा रहा है ये नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स को दिखा रहा है, और ये फोर्स किसको दिखा रहा है, नेट वर्टिकल फोर्स को दिखा रहा है। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं ये बताता है आपको नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये आपको बताता है नेट वर्टिकल फोर्स, यानी कि समेशन ऑफ v, और ये बताता है समेशन ऑफ h। और समेशन ऑफ h कैसा था, नेगेटिव था, है ना साहब, नेगेटिव है, इसलिए ये इस डायरेक्शन में है। नेट वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव था, पॉजिटिव, इसलिए ये ऊपर की डायरेक्शन में है ना। आप लोग जब भी इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर में एक एक करके कैलकुलेट कीजिएगा। पहले इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू 7.66, फिर इसका कैलकुलेट कीजिए 25.98, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए 5.13, इसको कैलकुलेट कीजिए 21.65। उसके बाद आप इसको अच्छे से पार्ट बाई पार्ट को कैलकुलेशन कीजिएगा, वरना गलती के चांसेस बहुत होते हैं। उसी तरह इसका वैल्यू देखिए, F3 का वैल्यू 40 डायरेक्ट दिया हुआ है, F2 sin 30 15, 14.09, 12.5, 6.42। उसके बाद प्लस वाले को प्लस कीजिए, माइनस वाले को माइनस कीजिए, इतना आएगा फिर ये। ठीक है, ये जनरल कैलकुलेशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा बोर्डमा से याद रखिएगा। ठीक है, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है साहब, तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये था आपका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम एक ही क्वेश्चन को रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और हम लोग स्लोप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसको लिखिए अपने कॉपी में। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए साहब, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।